TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. की बहुत इज्जत करता हूँ। क्या आप लोग भी अपनी कर पाएंगे? कर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय भी दूंगा, सारी बात करेंगे आज। जिंदगी कितने लोग बदलना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं, लेकिन मैं तो आजकल थोड़ा सा खतरनाक मूड में हूँ। अभी मेरी मेंटलिटी जो है वो लॉयन मेंटलिटी है, शेरों वाली भूमिका में हूँ मैं अभी। और आज मैं बहुत कुछ खतरनाक बातें आपके साथ करने वाला हूँ। मेरे आने से पहले आपने वो वीडियो देखा, कल का आपने सेलिब्रेशन देखा, सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की, ये सब कुछ देखा, आरसीएम वर्ल्ड देखा, सब कुछ तो आप देख चुके हैं। इसलिए मैं कुछ अलग ही करने आया। मैं वो बातें, इस अभियान में कितने लोग हैं जो करोड़पति बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? तो सबसे पहला एक काम आप करो, अपने ये हाथ ऊपर करो, इसको यहाँ लाओ और खुद को बोलो शाबाश। वारे में वारे मेरी तकदीर, वारे मेरी तकदीर। और तीसरी बात कहनी है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये बात आपको अगले 90 दिन तक कहनी है। रोजाना क्लास देखकर कितने दिन तक कहनी है? 90 दिन तक कहनी है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और राकेश जी और प्रमोद जी, दो लोगों के सिर पर मैंने सम्मान नहीं किया उनका, मैंने उनके सिर पर जो कुछ मैं बोलूंगा उसकी जिम्मेदारी का ताज बना दिया। मैंने कहा ये जिम्मेदारी पकड़ो। इसलिए आपको क्या करना है, दोनों की फोटो अपने घर पे लगा लेनी है। दोनों की फोटो घर पे लगा के अगले 90 दिन का प्रोग्राम दे रहा हूं मैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो राकेश जी को ठीक से जानने लगे हैं? जब वो मुझे पहली बार मिले थे ना, राकेश जी जब मुझे पहली बार मिले थे तो 500 रुपए महीना, कितने महीने की इनकम थी? आरसीएम से नहीं, जादूगर के यहां पर वो जो जमूरा होता है ना, जादूगर के साथ में कौन होता है ना, एक असिस्टेंट, जिसे कई बार जादूगर जमूरे ये कर दिए है ना। आप बिल्कुल वैसे कम सिन से, नादान से, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने लिए हुए पहली बार जब मुझे मिले थे तो वो ये उनकी भूमिका थी। और आज वो 10-20 करोड़ के कोठियों में रहते हैं, कारों मेंटेन करते हैं कितने लोगों को पता है? सबको पता है। तो उनकी फोटो घर पे लगाने की मैंने क्यों बोला? उनकी फोटो घर पे लगा के रोज अपने आप से बातें करनी है। मैंने कहा मैं शेर की भूमिका बनाऊं, अपने आप से कहना, अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या कहना है? अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर इसकी जिंदगी बदल सकती है तो मेरी क्यों नहीं बदल सकती? राइट है या नहीं? और अगर ये सीख सकता है तो मैं क्यों नहीं सीख सकता? देखो, मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा है। तो आपको जगाएगा कौन? आपको कौन जगाएगा? आप खुद जगाओगे। आज मैं कुछ जगा के यहां से भेजूंगा, लेकिन रोज आपको जागना पड़ेगा। जो जागता है उसी की किस्मत जागती है, और जो भागता है उसी की किस्मत भागती है, और जो उड़ता है उसी की किस्मत उड़ती है। इसलिए वो सारी बातें आज मैं बिल्कुल, मेरी भूमिका बिल्कुल अलग मिल आज आपको। 23 साल में जो कुछ मैंने नहीं कहा आज वो मैं कहने वाला हूं। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? लेकिन मुझे पता है कि
70% लोग, कितने लोग हैं जो बिल्कुल पहली बार, वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार आरसीएम वर्ल्ड में भिलवाड़ा में आए? एक बार अपनी जगह पर खड़े होंगे जो बिल्कुल पहली बार आए, वेरी फर्स्ट टाइम, वेरी गुड। एक बार बिल्कुल दिल से और जोरदार तालियां इन लोगों के लिए बजाएंगे। बहुत जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे म्यूजिक के साथ में, बहुत जोरदार स्वागत करेंगे, बहुत जबरदस्त तालियों के साथ में इनका दिल से स्वागत करेंगे। बैठिए। मैं भागचंद छाबड़ा, आरसीएम बिजनेस का पहला परिवार, आरसीएम बिजनेस की पहली फैमिली, आरसीएम के सिस्टम का पहला व्यक्ति और कंपनी की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, पूरी कोर टीम की तरफ से और पूरे मैनेजमेंट की तरफ से और पूरी कायनात की तरफ से पहली बार आने वालों का तहे से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और दिल से एक दुआ करता हूं कि आप सब लोग एक दिन उस मुकाम पर पहुंचे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। अगर आज राकेश जी अपने आप को देखते होंगे तो शायद खुद को भी नहीं पहचान पाते होंगे। इनको विश्वास नहीं होता होगा कई बार कि क्या ये मैं ही था और क्या ये मैं ही हूं। बिल्कुल प्रमोद जी गुलाटी ने भी ठीक बोला, जब वो पहली बार मिले थे तो बड़ी अंतर है। जिनके सपने छोटे होते हैं उनकी कामयाबी छोटी होती है। तो मैं आज आपको सपने देखने का तरीका बताऊंगा और जो चाहो, कितने लोग चाहते हैं कि जो चाहो वो उनको मिल जाए, वो सारी टेक्निक आपको बताऊंगा बिल्कुल पूरी। मैंने आपको बोला ना, मैं बिल्कुल खतरनाक तरीके से। और राकेश जी, प्रमोद जी सब मेरे से जवान है, ये जितने भी लीडर है सब मेरे से जवान है। लेकिन मैंने क्या किया, कुछ को पछाड़ने के लिए इनके चमटके अपने लोहे के लगवा लिए और वो भी जर्मनी से मंगवाया ताकि इन सबसे तेज दौड़ सकूं और कभी रुकना ना पड़े। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपके सामने। और अब मैं बिल्कुल जो पहली बार आए भैया, आप आए, हाँ आप आएंगे एक बार टी शर्ट और हाँ आ जाइए आप, हाँ आ जाइए मंच पर आ जाइए। एक ट्रेन के लिए ताली बजाइए जोरदार। आप सारे लोग कामयाबी चाहते हैं? जो 100% कामयाबी चाहते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार जो लोग 100% चाहते हैं कि मुझे भी कामयाबी मिले, वो एक बार हाथ खड़ा करें। सबको हाथ खड़ा करना पड़ेगा, बिल्कुल महिलाएं, पुरुष। और इस हाथ की मुट्ठी को बंद करो और ऐसे बोलो ये। हर चीज मैं आपके सामने खुलासा करूंगा और हर चीज में आपको नए लोगों को, एक बार इनकी फोटो खींच लो पहले। अब एक फोटो ये खींचिए। अब आप सारे लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं मैं। दो फोटो आपके सामने हैं, एक पहले वाली फोटो और एक बाद वाली फोटो। आप बताइए पहले वाली ज्यादा ठीक है, बाद वाली ज्यादा ठीक है? पक्की बात? अगर ये बात में इनसे पूछो कौन सी पसंद करेंगे, ये बाद वाली, पहले वाली या बाद वाली? हाँ ये ज्यादा बढ़िया हो गई, बढ़ गई। अच्छा इनकी घरवाली से पूछे तो किसको ज्यादा, मतलब दोनों में से एक लाइक करनी है, बाद वाली ज्यादा पसंद आएगी ना? पूरे जमाने से भी पूछे तो फोटो तो बाद वाली ही ज्यादा पसंद आएगी। तो बिल्कुल वेरी सिंपल, आरसीएम को समझना इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, दुनिया यूं ही परेशान है। बिल्कुल मतलब एक्चुअली भी इतना मुश्किल है ये नहीं।
देखो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने जूते पहन रखे हैं, पहले भी पहनता था लेकिन अब आरसीएम के जूते मैं पहले भी पहनता था लेकिन अब ये सब कुछ मैं पहले भी पहनता था लेकिन अब सामान किचन में मेरे पहले भी आते थे लेकिन अब सामान टॉयलेट में बाथरूम में सब कुछ पहले भी था लेकिन अब मेरी जिंदगी में सब कुछ पहले भी था लेकिन अब ये पर्स मेरी जेब में पहले भी था लेकिन अब इसमें नोट पहले भी थे लेकिन अब बैंक में खाता पहले भी था लेकिन अब इसका मतलब मैं बदलता गया। बोलो आप सारे लोग बोलो, मैं बदलता गया, मैं बदलता गया, मेरी किस्मत बदलती गई, मेरा बैंक बैलेंस बदलता गया, मेरी सोच बदलती गई, मेरे सितारे बदलते गए, मेरी संगत बदलती गई, मेरी रंगत बदलती गई, मैं बदलता गया और मेरी जिंदगी बदल गई। राकेश जी बदलते गए, राकेश जी की जिंदगी बदल गई, मैं भी बदलता जाऊंगा, मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। केवल दुकान ही नहीं बदलनी है, भीतर और बाहर सब कुछ बदल देना है। देते जाओ खोट और लेते जाओ नोट। सिंपल है, देते जाओ खोट और लेते जाओ नोट। तो कितने लोग आज से अपने आप को बदलने के लिए तैयार? पक्का? अच्छा एक बात बताओ, आपके पास जो डर है वो खोट है या सपने खोट है? डर अच्छी चीज है या सपने अच्छी चीज है? तो इस सिस्टम के रिश्ते से मैं आपका दादू हूं। तो आज कितने लोग दादू को डर देना चाहते हैं? देना चाहते हैं? पक्का एकदम? ऐसे बोलो दिया, दिया, ऐसे बोलो दिया, ये ले लो, ये ले लो। अब आपने मेरे को दे दिया डर, दे दिया ना डर, तो अब ये किसका हो गया? आपने दे दिया तो मेरा हुआ क्यों हुआ? मेरा हो गया ना। अब कोई चीज मेरी हो गई लेकिन गलती से आपके पास रह जाए तो कभी दिखे तो, जैसे मेरा मोबाइल किसी के पास है तो रह जाए तो उसका तो नहीं होगा ना, मेरा ही रहेगा ना। बिल्कुल, आपको जब भी डर दिखाई दे तो उसको बोलना कि हमने तो दादू को दे दिया था, गलती से हमारे पास रह गया, ये उसका अब डर आपका नहीं है। प्लीज प्लीज अब आप यस सर। मैंने आपको बोला ना, मैं आपको उस जगह ले जाना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि नए लोग हैं, पहली बार आए, तो आज कुछ थोड़ा सा मुझे, मेरी जो खास नेचर है, मुझे कामयाबी सबकी चाहिए, सबकी चाहिए, सबकी चाहिए। अगर एक बच्चा भी छूटा तो सुरक्षा चक्र भी टूटा और मेरा दिल भी टूटा। तो कितने लोग आज एक वादा करते हैं कि वो कामयाबी पर जाके दिखाएंगे? पक्का एकदम? पक्का? और ये बात कितने लोगों को पता है कि आरसीएम में ताली बजाने से पैसा आता है? आता? मैं बता देता हूं, मैं भी पहले नहीं जानता था, मैं पहले जानता नहीं था ये बात, लेकिन एक घटना से मेरे को पता चला कि यहाँ पर ताली बजाने से जिंदगी बदलती है। ये वाकया है मेरे सामने गुवाहाटी का। एक लड़का है रिंकू झा, वो रूबी के लेवल पर है अभी, और वो गुवाहाटी के प्रोग्राम में आया और उसने आकर, जैसा अभिवादन हम लोग करते हैं एक दूसरे का सत्कार, उसने चरण स्पर्श करके बोला कि सर आज जो कुछ भी मैं हूं आपकी बदौलत। मैंने कहा ये तो तुम्हारी विनम्रता है। उसने कहा नहीं सर, हकीकत ये है कि आपको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन
घटना मैं आपके सामने रखता हूँ। इस प्रयाग ज्योति ऑडिटोरियम जो कि गुवाहाटी में है, मचकुआ में है, इस ऑडिटोरियम में जब मैं पहली बार आया था, पहली बार फर्स्ट टाइम, तो मैं बहुत गरीब आदमी था। शायद मेरी चप्पल भी फटी हुई होगी और मेरी अपनी साइकिल भी नहीं थी। मुझे कोई लेकर आया था और यहाँ पर जो भी बातें हो रही थी उसमें लाखों और करोड़ों की बातें हो रही थी और ऐसे सूट वूट पहन के लोग बातें कर रहे थे, पर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी माइंड उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आप मंच पर आए और आपने मंच पर आकर एक बार पूरे ऑडिटोरियम में नजर घुमाई। मेरे ऊपर जैसे ही नजर पड़ी, थोड़ा सा मेरे अंदर कुछ हुआ। मैं नहीं समझ पाया कि क्या हुआ, लेकिन शायद मेरी कुछ बेहोशी टूटी। लेकिन आपने खड़े होकर एक बात कही कि आरसीएम की इस धरती पर अवतरित होने के बाद, आरसीएम के इस धरती पर अवतरित होने के बाद अगर कोई गरीब पैदा हुआ है, अगर कोई गरीब पैदा हुआ है तो ये उसकी नहीं, उसके बाप की गलती है। लेकिन अब गरीब मर गया तो बाप की नहीं, आपकी गलती है। और आपने ये जो लाइन कही, ये लाइन शायद कहीं कहीं मेरे दिमाग में गई, मेरे दिमाग में गई। ये जो लाइन है मेरे दिमाग में गई। लेकिन आपने फिर इसके बाद एक बात और कही, एक सिंगल लाइन आपने और कही कि जिंदगी मौका सभी को देती है, जिंदगी तरीका भी सभी को देती है, जिंदगी अवसर भी सभी को देती है, लेकिन कुछ लोग अभागे होते हैं और कुछ लोग जागे होते हैं। अब चूंकि एक एक शब्द मेरे अंदर जा रहा था और मैं दोस्तों आज इस ऑडिटोरियम में आए हुए सभी लोगों को एक मौका देना चाहता हूं कि जो आए थे वो घर नहीं जाए। आया था कोई और जाएगा कोई और। हो सकता है, हो सकता है, कितने लोग मानते हैं कि हो सकता है। बस ये बदलाव ही तो है। कुछ लोग खुशी के लिए काम करते हैं, कुछ लोग खुशी के लिए काम करते हैं और मैं खुशी से काम करता हूं। एक लाइन का ही तो फर्क है। कुछ लोग काम करते हैं ताकि उनको खुशी मिल जाए और मैं खुश होकर काम करता हूं तो खुशी मेरी है पक्की। राइट है ना? बिल्कुल एक लाइन का अंतर है। तो आपका बिल्कुल 1 मिनट में आपकी जिंदगी, तो मैं आज आपको मौका दूंगा। आपकी हाथ की जो रेखाएं हैं, गरीबी की रेखा को आप यहां से लेकर नहीं जा सकते। दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह पर आप आए, जिस धरती से हजारों 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 लोग करोड़पति बन चुके हैं, जिस धरती से 40 से लेकर 60 ट्रक डेली आपको अमीर बनाने के लिए निकल रही है, जिस धरती से सबके खाते में बैंक में ट्रांसफर होता है पैसा हर महीने, 1700 करोड़ का 45% पैसा हर साल ट्रांसफर होता है, उस धरती पर आप आए हो तो गरीबी की रेखा तो आपको यही छोड़कर जानी पड़ेगी। बोलो छोड़ने के लिए तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं? तो मैं आपको मौका दूंगा। म्यूजिक इधर से चलेगा, आप दीवाने होकर, पागल होकर ताली बजानी है। ढीली बजाओगे तो मामला ढीला रह जाएगा। और आज जितनी दीवानगी आपके अंदर है, जितनी पागलपन, रेखाएं आपको बदलनी है और गरीबी की रेखा को यहां से लेकर बिल्कुल नहीं जाना है। बिल्कुल पूरी गारंटी के साथ ये काम करना है। बोलो कर पाओगे? तो बिल्कुल एक बार दिल से म्यूजिक के साथ ताली बजाइए। हो चुका उस दिन जिंदगी में पहली बार मेरा डर निकल गया था। उस दिन जिंदगी में मेरी तालियों से मेरा डर निकल गया और आज मैं जमाने का लीडर बन गया। आपकी तालियां आपके डर को भगाती है, आपकी तालियां आपके डर को भगाती है और जो सिकड़े हुए हैं उनको खोल के किस्मत वाला बनाती है। तो जो दिल से ताली बजाते हैं उनके दिल बदल जाते हैं।
बिल्कुल जो हिम्मत से ताली बजाते हैं वो हिम्मत लेकर चले जाते हैं। तो आज सब कुछ बदलना है नहीं, आज अभी बहुत कुछ, अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ हूं। मैंने कहा ना आज बहुत खतरनाक मूड में हूं। बिल्कुल, तो आप तैयार हैं सबको? अच्छा, अब कितने लोग चाहते हैं कि वाकई में, देखो जी पूरे सिस्टम को समझने में, तो मैं आपको बता दूं 23 साल से मैं इसको सीख रहा हूं और अभी भी सीख रहा हूं। तो सीखना एक दिन का काम नहीं है। सीखने के लिए आपको रोजाना कई सुननी होगी, पढ़नी होगी, सीखनी होगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जब आपके सामने रखूंगा मैं, लेकिन आपके पास में इतनी अच्छी अप्लायंस है, मतलब खास तौर से ये जो टीम है, इस टीम के राकेश जी, प्रमोद जी, शैलेंद्र दिग्गज, मतलब एक एक व्यक्ति को मैं जानता हूं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं जानता हूं। लेकिन ईच एंड एवरी आपके जो अपलाइन है, अगर आप एक लाइन आज मेरी पकड़ के चले जाओ, अपलाइन की नजर से बिजनेस को देखना, अपलाइन की नजर से अभियान में चलना और अपलाइन की नजर में बने रहना, ये दो लाइनें अब कहीं डायरी में घर पे जाके लिख लो। अपलाइन की नजर से देखना, अपनी नजर से देखोगे तो बातें नजर नहीं आएगी। प्रमोद गुलाटी ने मेरी नजर से बिजनेस को देखा, इसलिए प्रमोद गुलाटी यहां बन गया। अपनी नजर उसने नहीं देखी, उसने पहले ही दिन एक सवाल किया कि क्या मैं आपकी तरह से मंच पर आ सकता हूं। फर्स्ट डे, जिस दिन पहली बार पहली मीटिंग केतल हरियाणा में आया था, पहले दिन उसका सपना था कि मैं आपकी जगह पर आना चाहता हूं। और मैं आज आप सबका आह्वान करता हूं, जिंदगी का हर डर मुझे दे दो, जिंदगी का हर तनाव मुझे दे दो, जिंदगी का हर टेंशन मुझे दे दो, जिंदगी का हर दर्द मुझे दे दो, पर बदले में आपको मेरी बगल में आने का एक मौका भी लाके दे। तो कितने लोग आज वादा करते हैं कि वो ऐसा करेंगे? पक्का है? देखो, मैदान छोड़कर जाने वाले, मैदान छोड़कर जाने वाले भगोड़े कहलाते हैं, और जो टिके रह जाए वो सितारे बन जाते हैं। अगली एकेडमी की डेट है, अगली एकेडमी की डेट है अगस्त 4-5, और 4 और 5 को सेलिब्रेशन के सितारे बनकर कौन कौन आने का वादा करते हैं? इस बार नीचे बैठने के लिए आए थे, अगली बार मंच पर आने के लिए वादा? पक्का वादा एकदम? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, मैं अब अपनी बात को शुरू करता हूं। नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और काम मेरा भाग्य चेंज करने का है। बिल्कुल पक्का है, नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है। और ये जो पूरा सिस्टम, पूरा अभियान, पूरा बिजनेस, पूरी अभी व्यवस्था, इस पूरी व्यवस्था का मैं पहला परिवार हूं, फर्स्ट फैमिली। और जब हमारी शुरुआत हुई थी, यानी मेरी शुरुआत हुई थी, तब इस सिस्टम के पास में, इस अभियान के पास में एक पेंट का टुकड़ा था। पेंट का कपड़ा नहीं, पेंट का टुकड़ा था। शर्ट का कपड़ा नहीं था, डिपो नहीं थे, पिकअप सेंटर नहीं थे, वंडर वर्ल्ड नहीं थे, वंडर क्विक नहीं थे, मीटिंगें नहीं थी, बोलने वाले नहीं थे, सुनने वाले नहीं थे, इनकम नहीं थी, इनकम आती नहीं थी, सुनने वाला कोई नहीं था, सुनाने वाला भी कोई नहीं था, कुछ नहीं था। क्या नहीं था? कुछ था ही नहीं, न दिखाने को कुछ, न सिखाने को कुछ। आरसीएम वंडर वर्ल्ड, आरसीएम वर्ल्ड नहीं था, फैक्ट्रियां नहीं थी, प्रोडक्ट नहीं थे, इनकम भी नहीं थी। और 4-6 महीने इस पेंट के टुकड़े से जो चलना था वो चला, और ये सारा मामला सिमट गया, बंद हो गया। मेरा भी कपड़े का ही बिजनेस था। जब ये मामला बिल्कुल सिमट गया तो मेरे को एक जिम्मेदारी मिली कि आपको इस सिस्टम को चलाना है। कब? जब ये बंद हो गया, लोगों की ज्वाइनिंग बंद हो गई,
इनकम जीरो हो गई, तब मुझे जवाबदारी मिली कि इस सिस्टम को आपको चलाना है। मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उस समय मुझे कोई बहुत ज्यादा नहीं आता था। मेरा जन्म एक छोटे से गांव नानसी में हुआ है, जहां पर अभी 200 घरों की बस्ती है। बस अभी भी नहीं जाती 70 साल बाद। मतलब उस गांव में जन्म हुआ था। मैंने पैदा होते टाइम लाइट नहीं देखी थी, गैस नहीं देखी थी, बसें नहीं देखी थी। मैंने बस नहीं देखी बहुत सालों तक। गांव में जीप ही आती थी। एजुकेशन गांव में हुई और ये जिम्मेदारी जब मुझे मिली तो मैं गांव का छोरा कपड़े बेचता था, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी की मैंने उस जिम्मेदारी को लिया और उस जिम्मेदारी को लेकर अगर इस कंपनी को यहां तक ला सकते हैं तो आपको कहां तक ले जा सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, सारे लीडर्स को कहना चाहता हूं, नए लोगों को कहना चाहता हूं, सारे जमाने को कहना चाहता हूं, आपको अगर दुनिया की सारी शक्तियां चाहिए तो उसका एक ही फार्मूला है, जिम्मेदारी लो। कहीं जाने में और अनजाने में हम लूले लगड़े हो गए क्योंकि हमने जिम्मेदारी एक ही ली। मैंने पूरी सिस्टम की कंपनी की जिम्मेदारी ली तो परमात्मा ने मेरे अंदर बहुत कुछ डाल दिया। मैंने किताबें पढ़ी, मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी, मैंने सीखने का प्रयास किया, लेकिन उस किताबों से ज्यादा जिम्मेदारी ने सिखा दिया। दुनिया की हर माँ जिम्मेदारी लेती है, इसलिए बिना पढ़ी लिखी प्रधानमंत्री तैयार कर देती है, बिना पढ़ी लिखी डॉक्टर तैयार कर देती है, बिना पढ़ी लिखी इंजीनियर तैयार कर देती है। वो जिम्मेदारी लेती है, इसलिए दुनिया की महान हो जाती है। आप भी जिम्मेदारी लो, बहुत कुछ बन जाओगे। अगर चमत्कार चाहते हो, अपने करोड़पति जिम्मेदारी बनने की जिम्मेदारी खुद भर लो, अपनी कामयाबी की जिम्मेदारी खुद भर लो, अपनी दोनों टांगों की जिम्मेदारी खुद लो, अपनी किस्मत बदलने की जिम्मेदारी खुद भर लो। मैं गारंटी लेता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं आपके साथ हूं और आप मैदान छोड़ने वाले हैं तो किस्मत भी आपको। आज की अगर इस पूरी मीटिंग का सबसे बड़ा सार आप लेके जाना चाहते हो तो एक शब्द है, उसका नाम है जिम्मेदारी। क्या नाम है? और अगर जिम्मेदारी पूरी लेने के बाद अगर परमात्मा आपकी मदद नहीं करे तो मेरे पास आ जाए। मैं गारंटी करता हूं अगर आप पूरी जिम्मेदारी लेंगे तो परमात्मा भी आपके पीछे हो जाएगा। क्योंकि भगवान का कथन मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। भगवान एक ही लाइन की बात करते हैं, मेरे को बहुत रूबरू होता है, मेरे बच्चे तुम हिम्मत मर्द मदद खुदा। अगर तुम हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ा दोगे तो मैं 1000 कदम बढ़ा के तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। आप भी मेरे बच्चों एक कदम आगे बढ़ा दो, अपनी कामयाबी की जिम्मेदारी लेने का, ये पूरी कायनात आपके साथ हो जाएगी। अगर मदद जिम्मेदारी नहीं लोगे तो केवल मेहनत का खाओगे, और जिम्मेदारी ले लोगे तो पूरी कायनात आपके पीछे हो जाएगी। आज 1700 करोड़ साल का टर्नओवर होता है मेरे सिस्टम का। कितना? उसमें से 50% 40% पैसा लोगों के घरों में जाता है। हजारों लोग करोड़पति बनते हैं। बोलो कितने लोग आज एक वादा करते हैं मेरे को कि मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं? सीखने की जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी? एक बार हाथ नीचे करो। कितनी जिम्मेदारी? सीखने की जिम्मेदारी, टिके रहने की जिम्मेदारी, हार नहीं मानने की जिम्मेदारी, लगातार नजर आगे रखने की जिम्मेदारी, लोगों को साथ लेके चलने की जिम्मेदारी। बोलो ले सकते हैं? ले सकते हैं? और अपनी टीम में जो लोग हैं ना, एक किताब आपको बाहर मिलेगी, उस किताब का नाम है आर यू ओके। क्या नाम है? आर यू ओके। अपनी टीम में जो लोग हैं, जो हैं वो अपने हैं। उनको सुधारने की कोशिश मत करना, उनको संवारने की कोशिश करना। ब्यूटी पार्लर वाला ये नहीं कहता कि काले क्यों आया,
वो जो आता है उसका मेकअप कर देता है, मैं भी जो आता है उसका मेकअप कर देता हूँ। तो ये आर यू ओके, खास तौर से जो पुराने लोग हैं ना, वो आर यू ओके का कम से कम 90 दिन पठन जरूर कर लेना। आपकी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाएगी, नंबर 1। क्योंकि जब तक आप आर यू ओके नहीं करोगे, हम लोगों को सुधारने में पूरी जिंदगियां लगा देते हैं। मैंने ये सूत्र बदल दिया, मुझे एक को भी नहीं, मैंने प्रमोद को सुधारने की कोशिश नहीं की, मैंने प्रमोद को संवारने की कोशिश की। सुधारना नहीं, संवारना है। कमियां खुद, अरे जब पत्थर खेलते खेलते हीरे हाथ में आएंगे तो पत्थर खुद को खुद छूट जाएंगे, उसके हाथ में नहीं रहेंगे। तो मेरे बच्चों, आप जो हो जैसे हो मुझे स्वीकार है, लेकिन आपकी कामयाबी का मुझे इंतजार है। मेरा दिल आपको यहां पर देखने के लिए बेकरार है। बस मुझे आपकी कामयाबी का इंतजार है। आपको सिर्फ सुधरना नहीं, संवरना है। क्या आप साथ में चलने को तैयार हैं? और क्या साथ में अपनी जिम्मेदारी खुद लेने को तैयार हैं? मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी आप ले लोगे तो हम फ्री हो जाएंगे। हम तो जो जिम्मेदारी लेते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। जो जिम्मेदारी लेते हैं उनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। वाह, क्या बात है। जो जिम्मेदारी नहीं लेते उनकी हम भी क्या कर लेंगे। तो कितने लोग आज पक्का वादा करते हैं कि मेरे को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिम्मेदारी नहीं ले लेता। पक्का? तो एक बार हाथ को खड़ा करो, ऐसे पूरा खड़ा करो, इसको मुट्ठी को बंद करो और इसके अपने हाथ को अपने अंदर आज पक्का कर लो, मेरी जिम्मेदारी। ये धीरे धीरे नहीं बात चलेगी। लेडीज है, जेंट्स है, लेडीज ऐसे आई कि मैं तो साथ में आई हूं, मेरा क्या काम, मैं तो सजी से ऐसे आई है कि लेडीज। एक बार अपना हाथ, मेरी कामयाबी मेरी जवाबदारी, मेरी कामयाबी मेरी जिम्मेदारी, सीखना मेरी जिम्मेदारी, सामान बदलना मेरी जिम्मेदारी, मेरी कामयाबी मेरी जवाबदारी। तैयार हैं? पक्का एकदम? अपने लिए ताली बजाएं। और रोजाना ये 90 दिन तक मैं कर सकती हूँ। अब एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ, आज यहाँ पर महिलाएं कितनी आई है? महिलाएं एक बार खड़े होकर बताना पड़ेगा, ऐसे हाथों से बता नहीं सकता। वेरी गुड। एक बार सभी महिलाओं के लिए, माताओं की, बहनों के लिए, देवियों के लिए दिल से ताली बजाएं। अच्छा, महिलाएं भी जिम्मेदारी लेंगी ना? ऐसे तो नहीं कि मैं तो पति के साथ आ गई, साथ में तो नहीं आए ना। हाँ, नहीं, साथ में आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तो डेकोरेशन के लिए आ जाते हैं और एक जिम्मेदारी लेने के लिए आते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा एक फैसला हुआ था अगस्त में, आपको बहुत खुल के दिल की बात बता देता हूँ। 2022 की एनिवर्सरी थी, 2022 की एनिवर्सरी इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुई थी, और मेरी नजर गई कि 22 साल हो गए हमें और अभी तक मैं एक भी महिला को मंच पर नहीं लेके आ पाया। 22 साल में मैं एक भी महिला को मंच पर नहीं ला पाया हूं। अगर कोई है तो किसी की पत्नी है, अपने दम पर कोई महिला मंच पर नहीं आई। और उस दिन मैंने फैसला किया कि 1 साल के अंदर अंदर अगले साल मंच पर केवल महिलाएं होगी और पुरुष सामने बैठेंगे। ये फैसला मैंने 2022 की एनिवर्सरी में किया था, और मैंने वहां से संकल्प करके जिम्मेदारी ली और 1 PM का प्रोग्राम स्टार्ट किया।
कुछ नहीं किया, केवल 1 बजे का प्रोग्राम स्टार्ट किया। पूजा गवाह है, सुषमा मैडम, जो भी महिलाएं यहाँ पर है 1 PM से जुड़ी हुई है, वो गवाह है कि 1 PM के प्रोग्राम को 425 दिन हुए हैं और 28 तारीख की एनिवर्सरी गवाह है कि महिलाएं मंच पर थी और आज 300 लीडर हम महिलाओं में से भारत में तैयार कर चुके हैं और 1000 लीडर का मेरा वादा है। 1000 से ज्यादा लीडर महिलाओं में से तैयार करने का मेरा वादा है। और मैंने एक ही फैसला लिया था कि मुझे महिलाओं को साथ में नहीं लेना है, महिलाओं को आगे करना है। क्या करना है? महिलाओं को साथ में नहीं लेना है, महिलाओं को इन्वॉल्व नहीं करना, महिलाओं को आगे करना है। और 1 साल में महिलाएं आगे हो चुकी है। बोलो, हो चुकी है? मानने को तैयार हैं? और 3 महीने पहले हमारे अभिषेक की पत्नी, मेरी बहू नीरा ने एंट्री ली और नीरा ने एंट्री लेने ऐलान कर दिया, सुन लो जमाने वालों, सुन लो जमाने वालों, आना वाला वक्त हमारा है। उन्होंने कहा 2024 में महिलाएं आगे होगी। ये ऐलान किया नीरा ने। कल की मीटिंग में भी आपने 8 बजे की सुन ले कि आने वाला वक्त अब हमारा है। महिला जो सबको हिला दे, उसी को कहते हैं महिला। तो क्या महिलाएं आज इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है? कितनी महिलाएं जिम्मेदारी लेने को तैयार है? एक बार जो अब जिम्मेदारी कौन सी है? आगे आने की। कौन सी जिम्मेदारी है? आगे आने की, महिलाओं को आगे लाने की, साथ में चलने की नहीं, आगे आने की। मैंने उत्तराखंड में देखा महिलाएं आगे है। तो कितनी महिलाएं आज ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि वो आगे आएंगे? आगे खड़े होकर बताओ, आगे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, कुछ महिलाएं खड़ी हो गई है, कुछ बैठी है। अब जो बैठी है उनको कौन रोक रहा है? अब जो खड़ी हुई है ना, उनके लिए एक बार दिल से ताली बजाओ, जोरदार तालियां बजाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जिस देश में महिलाएं आ गई, आपने अगर 26 जनवरी की परेड देखी हो तो मोदी जी ने महिलाओं को आगे कर दिया। देखी ना परेड? मोदी जी महिलाओं को आगे कर चुके हैं और कुदरत भारत की राष्ट्रपति महिला को बना चुकी है। आपकी बारी है, इसलिए अब महिलाओं को भी कमजोर नहीं रहना है। बिल्कुल खुली चुनौती, और इसके लिए हम आपके साथ हैं। कंटिन्यू हमारे 1 PM 2 PM और कई एक्टिविटी ऐसी चलती रहेगी। और प्रियंका का साथ है तो फिर डरने की क्या बात है? और आपने कल प्रियंका मैडम को सुना होगा, सुना ना? और प्रियंका है तो ये मुमकिन है। इसलिए आपको महिलाओं को भी मैं दिल से निवेदन करना चाहता हूँ, आपको कमजोर अपने आप को महसूस नहीं करना है। आने वाला वक्त आपका है। अब सब साथ हैं, अब सब लोग तैयार हैं। अब कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? पक्का एकदम? तो मेरे साथ परिचय हो गया और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर मैं गांव का छोरा जिसने बस नहीं देखी, जिसने रेल नहीं देखी, जिसने हवाई जहाज नहीं देखी, अगर वो छोरा आज यहाँ तक आ सकता है, राकेश जी यहाँ साथ आ सकते हैं, प्रमोद जी आ सकते हैं, शैलेंद्र जी आ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, तो आपके साथ भी हो सकता है, हो सकता है। अब उसका रास्ता बताऊंगा मैं आज, रास्ता बताऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि हम सब लोग उसके लिए मेंटली पूरी तरह से तैयार हो जाएं। फिर मैं स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम आज आपको वो चीज बताने वाला हूं जो आपने 23 साल में किसी ने भी नहीं बताई। किराएदार भी थे, और जब 6ठी क्लास में पढ़ते हैं तो उस समय मेरी उम्र 10-11 साल की नहीं होगी। बच्चे थे, नादान थे, साथ खेलते थे, कूदते थे, उठते थे, बैठते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन बाई डिफॉल्ट हम दोनों साथ साथ जवान हो गए।
इसमें तो मेरा कोई रोल नहीं, कुदरत का रोल। जवान वो भी जिस दिन हुई, हम दोनों बराबर जवान हो गए। और जवान होने के बाद भी वो रोज दिखती थी क्योंकि घर में ही रहती थी। अब गलती से कहूं, ऊपर वाले की मर्जी से कहूं, मेरे अंदर पता नहीं क्यों उसको देख के कुछ कुछ होने लगा। चिंता नहीं करें, कुछ गड़बड़ नहीं है, जिंदगी में गलत कुछ नहीं किया, कुछ कुछ होने लगा क्योंकि कुछ हो चुका था। अब लेकिन वो इतनी अच्छी थी कि उसके बिना रहा भी ना जाए और उसको कुछ कहा भी ना जाए। कहना आता नहीं था और रहना आता नहीं था। ऐसे कुछ दिन निकलते गए, दिल की हालत दिल ही जानता है। लेकिन एक दिन छोटी सी घटना घटित हो गई। मेरे कमरे में मैं बैठा हुआ था, एक कॉपी मेरे पास थी, पेन मेरे पास था, और पेन और कॉपी से पता नहीं क्यों मेरे हाथ में पेन आया और पेन से मेरे से लिखा गया इंदिरा। जिंदगी का वो पहला दिन था, पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैंने लिखा तो मेरे भीतर बहुत कुछ उतर गया। ऐसे लगता है जैसे मैं बदल गया, मेरे अंदर रोमांच हुआ। मेरी लिखा तो मेरे भीतर बहुत कुछ उतर गया। ऐसे लगता है जैसे मैं बदल गया, मेरे अंदर रोमांच हुआ, मेरी केमिस्ट्री बदल गई। फिर तो मैं लिखता गया इंदिरा, इंदिरा, इंदिरा। जब जब मैं लिखता मेरे इमोशन तैयार होते, जब जब मैं लिखता शायद पूरी कायनात मेरे साथ होती। खुशियों का वो समंदर मेरे भीतर तैरता जाता था। जब मैं इंदिरा लिखता था तो ऐसा लगता था जैसे मैंने जहां को पा लिया हो, जैसे मेरे मुंह में 1000 रसगुल्ले आ गए। मैं इंदिरा लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, और लिखते लिखते वो मेरी हो गई। लिखते लिखते वो मेरी हो गई। आज मेरी शादी को 51 साल हो चुके, 51 ईयर। इस 19 फरवरी 51वीं साल की शादी गिरह, 50वीं शादी की सालगिरह हमने पिछले साल यहीं पे मनाई थी और अब 51वीं मनाने वाले हैं। तो ये सब इसलिए हुआ कि मैंने लिखा। उस लिखने के जादू को उस समय मैं जानता नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं उतना समझदार नहीं था कि लिखने से कुछ होता है। मैंने लिखा, मुझे अच्छा लगा, मेरे इमोशन थे, लेकिन लिखने से इतना कुछ हो सकता है ये मैं आज आपको बता रहा हूं। तो क्या मेरे बच्चों आप भी लिखेंगे? कितने लोग लिखेंगे? आप किसी इंदिरा या इंदिरा का नाम मत लीजिए। हाँ, अभी क्या हुआ, मैं अभी मैं वहां था अहमदाबाद में। अहमदाबाद में मैं एक वंडर वर्ल्ड पे विजिट करने गया। तो उनके जो वंडर वर्ल्ड के मालिक थे, उन्होंने कहा, आपने जो पिछली मीटिंग में वो इंदिरा इंदिरा बताया, तो मेरे बेटे ने क्या करा, एप्पल मोबाइल, एप्पल मोबाइल, एप्पल मोबाइल, एप्पल मोबाइल लिख दिया। अब एक दिन इसकी सिस्टर जो अमेरिका में रहती है, उसका फोन आया मेरे पास कि पापा भैया को आप एप्पल मोबाइल दिला देना क्योंकि मेरा दिल कर रहा है, नहीं तो मैं यहां से भेज दूं, आप दिला देना नहीं तो मैं भेज दूंगी। मतलब उन्होंने कहा कि लिखा यहां पर और बात अमेरिका चली गई। आप भी लिखो यहां पर, कायनात के बात चली गई। ये अभी की बात, आप जो दिल में आए लिखो, लेकिन मैंने आपसे की बात कर रहा हूं, इसलिए करेंगे। Yes. अब इसी चीज को मैं आपके सामने 4 स्टेप सक्सेस, रिटन गोल, विजन बोर्ड, पॉजिटिव एफर्मेशन। हाँ, अगर कुछ लोगों के साथ ये सब कुछ करने के बाद में नहीं होता है तो उसके कुछ प्रैक्टिकल रीजन है, वो मैं कभी डिटेल ट्रेनिंग में बताऊंगा। आज तो इतना समय नहीं है, लेकिन ये 4 स्टेप आप हिंदी में बता देता हूं वापस। 4 स्टेप आपकी कामयाबी के आगे विजय है। पहले गोल को लिखना, लक्ष्य को लिखना, दूसरा स्टेप उसका विजन बोर्ड बना देना। सगाई के बाद में फोटो किसकी लगनी चाहिए? अपनी वाली की लगनी चाहिए। Yes. अरे मैंने देखा है लोगों को कैटरीना में भी अपनी वाली नजर आती है, बाद में और कोई नजर ही नहीं आता है। तो विजन बोर्ड, फिर पॉजिटिव एफर्मेशन। मैं इंदिरा को याद करता गया और इंदिरा मेरी होती गई,
धीरे धीरे। और आगे मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हमारे क्या जब थोड़ा बीच में कुछ होने लग गया, आपस में मिलने लगे, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा कुछ मिलने को खुला कर दिया। उसके मामी जी को पता चला, फिर मामी जी ने उनके पापा को कहा कि इन दोनों के मामला ठीक है, अच्छा है, अपने दोनों ठीक है, इनकी शादी कर देते हैं। हमारी शादी होगी इजी कोई। आप भी अपने लक्ष्य को, अपने अपलाइनों को बताओ, उसकी खबर फैलाओ। मैंने रॉयल्टी ले ली, आप जिसको रॉयल्टी लेनी है ना, खबर फैलाओ, मेरी रॉयल्टी आ रही है, 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 मेरी रॉयल्टी आ रही है। मेरे दोस्तों को पता चल गया था कि मेरे साथ कुछ हो गया है। आपकी भी खबर को फैलाओ, जितना खबर फैलाओगे कायनात उतनी आपके फेवर में आएगी। तो करेंगे बिल्कुल। तो आपका और एक्टिव विजुअलाइजेशन, एक्टिव विजुअलाइजेशन की कमेंट्रीज इस किताब में दे रखी है, क्योंकि आपको नए हो, विजुअलाइजेशन को एक्टिव कैसे करना है कि वो लाइव कैसे लगे। आप चाहते हो विजुअलाइजेशन करना? कितने लोग चाहते हैं? Yes. चलो एक बार करो, सीधे बैठो, सीधे बैठो, एक बार सीधे बैठो, आंखें बंद करो, थोड़ा एकदम अलर्ट होकर सीधे बैठो। मैं विजुअलाइजेशन कराता हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा आंखें बंद कर लो, अपना ध्यान थोड़ा सा बिल्कुल रिलैक्स कर लो, पूरा कंप्लीट रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स, नो टेंशन। ध्यान सांसों पर, सांस आ रही है, जा रही है, मन में कोई ख्यालात नहीं, कोई विचार आ रहा तो आने दो, उसको ना रोको ना टोको, उसको ऑब्जर्वर बन जाओ, अपने दिमाग को खाली कर लो और एक बार के लिए अपना गोल सेट कर लो। आपका जो भी गोल है, जैसे आपने रॉयल्टी का गोल सेट कर लिया, आपने टेक्निकल का गोल सेट कर लिया, आपने गोल सेट कर लिया कि मैं एमरल्ड बन रहा हूं, तो अब आप चिंता मत करो, कायनात को ये काम करना है, सबकॉन्शियस माइंड को ये काम करना है। और अब ये पक्का करो कि जैसे आप एमरल्ड बन चुके हो, एमरल्ड के साथ सगाई कर लो, और एमरल्ड के साथ आपकी सगाई हो जाएगी तो आपके अंदर वो केमिस्ट्री बनेगी, वो खुशी बनेगी। और अब थोड़ी सी कल्पना करो, कल्पना करो कि दिल्ली का हमारी जो नेक्स्ट एनिवर्सरी नवंबर में है, इंदिरा गांधी स्टेडियम की वो एनिवर्सरी अनाउंस हो चुकी है। आप क्योंकि एमरल्ड हो चुके हैं, आपके अंदर कुछ अलग ही बात है। आप उस एनिवर्सरी की तैयारियां औरों की तरह से नहीं कर रहे हो। आपकी तैयारियों में कुछ जोश है, कुछ जुनून है। आप चाहते हो कि टीम के हर साथी को ले चलो, परिवार को ले चलो, पत्नी को बोला कि इस बार हमारा सेलिब्रेशन होगा। आपके लिए वो एनिवर्सरी औरों की तरह से नहीं है, आपके लिए वो एनिवर्सरी खास है, क्योंकि इस बार आप भीड़ का नहीं, मंच का हिस्सा बनने वाले हो। ट्रॉफी मंच पर मिलने वाली है, 25,000 लोगों के बीच में मिलने वाली है। सोचिए, उस दिन की कल्पना करिए कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में नए एमरल्ड बनकर आप पहुंच चुके हैं, लोग आपको बाहर बधाई दे रहे हैं, आपसे हाथ मिला रहे हैं, आपकी कोर टीम आपका स्वागत कर रही है, आपको विशेष जगह पर बैठने की जगह मिली हुई है, आपका सम्मान होने के आज दिन है। और वो लम्हा भी आ जाता है कि आपका नाम पुकारा जाता है और आप अपनी पत्नी के साथ में पूरे गर्व और गरिमा के साथ में अपने भीतर धन्यवाद अदा करते हुए मंच की तरफ बढ़ते हैं। और मन ही मन आपके भीतर कंपनी के प्रति धन्यवाद, अपलाइनों के प्रति धन्यवाद कि राकेश जी, प्रमोद जी, मेरे सीनियर अपलाइनों ने मेरा साथ दिया। धन्य धन्य ये दिन कि आज मैं मंच पर जा रहा हूँ। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट कर रहा है, लोग कैमरे से आपकी फोटो खींच रहे हैं, लोगों में जोश और जुनून पैदा हो रहा है। और वो लम्हा भी आ गया है जब आपके हाथों में ट्रॉफी है, कैमरे वाले फोटो खींच रहे हैं, वीडियो वाले वीडियो बना रहे हैं, और आपके भीतर वो खुशी का संचार है। वो लम्हा, उस लम्हे में टिक जाइए और अपने आप को महसूस करिए कि आज आप एमरल्ड की ट्रॉफी 25,000 लोगों के बीच में, सारी निगाहें एक तरफ और आप अकेले एक तरफ। वो लम्हा, खुशी का वो लम्हा, गौरव का वो लम्हा, धन्य धन्य है आप महसूस कर रहे हैं। आपके भीतर से एक ही भाव निकल रहा है, प्रोडक्टों का धन्यवाद, वेंडरों का धन्यवाद, अपलाइनों का धन्यवाद, कंपनी का धन्यवाद, सिस्टम का धन्यवाद, टीसीजी का धन्यवाद कि आज ये दिन मुझे देखने को मिला कि 25,000 निगाहें मुझे देख रही है और मैं मंच पर खड़ा हूँ। दुनिया तालियां बजा रही है, लोग
वो सीन जो आपको देखते रहना है, रोजाना इसको विजुअलाइज करना है। कर सकते हैं? तो बिल्कुल रिलैक्स होकर उस सीन में खोते हुए आराम से अपनी आंखों को रिलैक्स होते हुए जब भी आपका बाहर निकलने का मन करे खोल कर बाहर आ जाइए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। कुछ लोग विजुअलाइज कर पाए? कर पाए? ऐसा करना है और मैं इसी के लिए आज आपके बीच में आया हूँ। प्रमोद जी ने तो किसी और काम के लिए बुलाया था, लेकिन मैं क्योंकि आजकल खतरनाक हूँ तो खतरनाक काम के लिए आया। देखो ये इंपॉर्टेंस हो, ये गोल की इंपॉर्टेंस है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे है कि दुनिया की 3% लोगों के पास में पूरी दुनिया की दौलत होती है, क्योंकि उनका लिखित गोल होता है। 13% लोगों का गोल तो होता है लेकिन लिखित नहीं होता है, और 84% लोग हालात पर निर्भर होते हैं। आप ये मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा तो लंबी हो जाएगी कहानी। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का वैज्ञानिक प्रमाणिक सर्वे है। उन्होंने 10 साल बाद अपने यहाँ पढ़े हुए लोगों को बुलाकर चेक किया कि जिनका लिखित गोल होता है वो चमत्कार करते हैं। और बिल्कुल वो लगा दिया क्या? हाँ, तो इसके लिए वेरी गुड, मैं कर रहा हूं। आपने रिमोट लगाया क्या? हाँ, मैं कर रहा हूं। और ये दो जो किताबें हैं, क्योंकि मैं जितनी डिटेल में आपको नहीं दे पा रहा हूं, इन किताबों को अपना जीवन साथी बना लेना है। और खास तौर से ये 90 दिन की वर्किंग है कि आपके भीतर के महामानव को जगाने के लिए, आपके भीतर उस परिवर्तन को लाने के लिए, बाकी सिस्टम को सीखना, सिस्टम में काम करना, कोर फॉलो करना, वो सब करना होता है। लेकिन ये वो प्रोसेस है जो आपको 4 स्टेप 90 डेज की वर्किंग है। और ये काम आप अपने बच्चों को भी करवाना है, बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के लिए करवाना है। क्योंकि दुनिया को, अगर भारत को नया भारत, ओजस्वी भारत, तेजस्वी भारत बनाना है तो छोटे बच्चों को ही आपको ये सिखाना कि वो गोल बना के काम करें। नहीं तो मोबाइल की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में खो जाएंगे। उनके गोल सेट करवा दो, अभी से भटक नहीं पाए। इसलिए ये काम आपको करना है। और टीम को बेहतर बनाने के लिए RUOK को आपको काम में लेना है। और ये दूसरा लक्ष्य तय करें। तुम ड्राइव कर रहे हो? मैं कर रहा हूं। हाँ, ठीक। ये पहला काम। और दूसरा काम है लक्ष्य तय करें। ये स्टेप 1 है। 4 स्टेप की बात करें ना मैंने। स्टेप 1 लक्ष्य तय करेंगे आपको, और लक्ष्य तय करते टाइम कुछ सवाल जो आपको अपने आप से पूछने ताकि आपका गोल सही सेट हो, वो सारा प्रोसेस इस किताब में दे रखा है। लेकिन ये ध्यान रखें कि लक्ष्य आपका स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, एकदम क्लियर कट। क्योंकि स्पष्ट लक्ष्य ही आपके अवचेतन तक जाते हैं, आपके सबकॉन्शियस तक जाते हैं, और फिर आपके भीतर सोया हुआ महामानव जागता है। आप जैसे इंदिरा मेरे सामने क्लियर थी ना, क्लियर गोल होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि अच्छी लड़की से शादी कर दी। ज्यादातर लोग तो ये होते हैं ना, भाई 4 में से एक को पसंद करेंगे। मेरे सामने 4 नहीं थी, एक ही थी। ऐसे क्लियर गोल सेट करना है। इसी तरह से 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना क्लियर गोल था ना, क्लियर गोल। फिर उसके बाद में एक विजन बोर्ड बनाना है। ये सारी साइंस इसमें आपको क्लियर दी हुई है कि विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं, उसमें क्या लिखते हैं। हर साइंस को बच्चों को और अपने को, टीम को सिखाना है। और स्टेप 3 एफर्मेशन करना है, यानी गोल लिखकर दूर नहीं हो जाना है, उसको याद करते रहना है। जैसे आप रोजाना अपनी सगाई जिसके साथ हो गई, हाय हेलो करते रहते हो ना, करते नहीं करते? मैसेज भेजते रहते हैं, उधर से रिप्लाई आता रहता है। आप आई लव यू लिखते रहते हो, उधर से। मेरी बिटिया की जब सगाई हुई ना, तो 1 महीने में उसका 60,000 रुपए का टेलीफोन का बिल आया था। इस तरह से आपका उतने दिनों, 1 महीने में आपका दिन इतना पक्का हो जाना चाहिए। ये इसको कहते हैं एफर्मेशन। और चौथी चीज है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि जिस विचार अथवा संकल्प का चिंतन हम बार बार करते हैं, बार बार वही हमारे जीवन में व्यतीत होने लग जाता है। आपके डोमिनेंट थॉट। मैं हर लीडर को आज ये टेक्निक देना चाहता हूं। क्यों देना चाहता हूं उसके ऊपर आगे मैं आऊंगा। और स्टेप 4 विजुअलाइजेशन करें। और इस विजुअलाइजेशन की कंप्लीट कमेंट्री सही इस किताब में दे रखा है। क्योंकि आप अभी कमेंट्री बनाना नहीं जानते
तो वो कमेंट्री भी लिखी हुई है ताकि आप पढ़कर आप खुद अपना ड्राइंग बनाना सीख जाएं और धीरे धीरे ये काम आप करेंगे तो इससे क्या होगा, दो नियम आपके फेवर में काम करने लग जाएंगे। एक तो अवचेतन मन की शक्ति आपके काम करेगी और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों सिद्धांत जो कि दुनिया में कामयाबी दिलाने के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, ये नियम है, ये कानून है, ये कुदरत के कानून है, ये आपके फेवर में काम करे। इसके लिए उन स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। और ये क्यों करने की जरूरत पड़ी अब, क्योंकि आपको घोड़ी की लगाम अपने आप में लेनी है। अब आपको 90% रोज आपकी गोल सेटिंग से आपका काम शुरू हो जाएगा और ये काम आपको करना है। अब आगे अब क्यों करना है, और दूसरी चीज इसके बाद क्या करना है, जिम्मेदारी। क्या करना है, क्या करना है, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी और केवल जिम्मेदारी ही जो आपको शक्तियां देगी। और जिम्मेदारी कैसी लेनी है, शेर जैसी जिम्मेदारी लेनी है। कौन सी जिम्मेदारी लेनी है शेर जैसी? मेंटलिटी, शेर मेंटलिटी में आ जाना है। चाचा जी आज मैं आपको बिल्कुल धोखे भेजूंगा यहां से। हाँ बिल्कुल कंप्लीट। अभी आगे देखना, आगे धुलाइया बोलो, क्योंकि लॉइन की पिक्चर आ गई है। लॉइन प्रमोद जी दिख रही है ना? हाँ, ये लॉइन मेंटलिटी। आज से हम सब लोग यहां से लॉइन मेंटलिटी लेके जाएंगे। और एक कहानी सुना देता हूं, जिम्मेदारी वाली बात पर है। एक गुरुजी जब भी कुछ देखते थे, कथा सुनाते सुनाते बीच में काश देखते, फिर कभी थोड़ी देर बाद होती फिर काश देखते। एक दिन उनके शिष्य ने एक दिन पूछा, गुरुजी ये काश क्यों देखते हो बार बार? उसने कहा, जब भी मेरे को कोई समस्या याद आती है तो मैं काश देखता हूं। तो काश क्या करता है, काश मेरे को याद दिलाता समस्या के कारण तुम ही हो। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई कि समस्या का कारण तुम ही हो, लेकिन फिर दोबारा क्यों देखते हो? दोबारा देखता हूं तो फिर ध्यान आता है कि इसका कारण निवारण भी तुम ही हो। आपकी जिंदगी में जितनी भी समस्याएं हैं उनके जिम्मेदार भी आप ही हो और उनके निवारण भी आप हो। ये आपको इसलिए ये काज आपको आज से अपलाइन को, कंपनी को, जो कंपनी है कंपनी का काम करती रहेगी। इतनी बड़ी कंपनी लगा दी हमारे लिए, और क्या चाहिए? इतने प्रोडक्ट बना दिए हमारे लिए, क्या चाहिए? अब कुछ भी ना करे तो भी हम तो ले लेंगे। मेरे पास जब पेंट पीस आया तो मैंने कभी नहीं बोला कंपनी को कि शर्ट ला के देना। मैंने कहा मैं पेंट को चला दिया तो शर्ट को आना पड़ेगा, और पेंट शर्ट में 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाने का संकल्प कर दिया तो प्रोडक्टों को आना पड़ेगा। आप चलते रहोगे तो पूरी दुनिया को आपकी झोली में आना पड़ेगा। चलते रहोगे तो आना। डिमांड करना बंद कर देना, ये जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लो। बिल्कुल। और ये मेरा इस साल का एजेंडा है। अब आपके साथ, अब लीडरों के साथ में बातें होगी। ये मेरा न्यू ईयर 2024 का एजेंडा है, और उसके साथ एक शब्द लगा हुआ है, एग्रेसिव, खतरनाक। ढीला डाला नहीं है मां। पिछले 23 को मैंने हालात पर छोड़ दिया। 23 में मैंने कुछ नहीं किया। 23 में मैं अपनी निजी कुछ चीजों को लेकर शायद परेशान था, घुटने चेंज करवाए, इसीलिए मैंने 23 में कुछ नहीं किया। लेकिन इस साल मैंने पहले तो लिखा मिशन, और जब मैं किसी के पीछे मिशन लिख देता हूं तो वो मेरा मिशन बन जाता है। मिशन 2024, और नीचे लिख दिया ईयर ऑफ ग्रोथ और ईयर ऑफ एक्सपांशन। ये साल बढ़ने का है और फैलने का है, और बढ़ने और फैलने का काम शेर के तरीके से करना है, गीदड़ के तरीके। बिल्लियों की आदत होती है दुबकना, शेर तो जंगल को जीत कर भी राज किया करते हैं। तो कितने लोग आज फैसला करते हैं? पक्का एकदम यहां से शेर बन के जाना है। लॉइन मेंटलिटी के साथ में एग्रेसिव मोड में काम करना है। अब क्यों करना है, इसके पीछे के कारण भी मैं आपको बता देता हूं। इस गहरे रहस्य को आज समझ लो। मैं जब ठंडा था तो मैंने कोई गर्म बात नहीं करी, क्योंकि मैं ही ठंडा था। आज मैं गर्म हूं तो गर्म ही बात करूंगा। जिनकी नजर अगली पायदान पर होती है वही अगली और बड़ी मंजिल पर पहुंचते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य, लोगों की नजर अगली पायदान से हटी गई।
बिल्कुल हट गई, लेकिन मेरी नजर अगली पायदान पर है, बिल्कुल अगली पायदान पर है। उसके लिए मैंने फिक्स माइंडसेट को छोड़ दिया है और दूसरा माइंडसेट बनाया जिसका नाम है ग्रोथ माइंडसेट। और मैं आज आप सबसे निवेदन करता हूं कि आज यहां से खास तौर से जितने भी सीनियर लीडर जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हैं, रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, वाइटल अचीवर और टॉप सीनियर अचीवर, एक ही फार्मूला इस एक साल के लिए पकड़ेंगे। एमरल्ड तक के लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं, उससे ऊपर के लोगों को मैं 2025 में नंबर लूंगा, लेकिन एमरल्ड तक के लोगों को मैं निवेदन कर रहा हूं फिक्स माइंडसेट को छोड़ दो और ग्रोथ माइंडसेट में आ जाओ। केवल माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। आपने ही मन बनाया है कि मेरे को मेंटेन करना है, आपको ही मन बनाना है कि मुझे ग्रोथ करनी है। क्यों सर, ठीक बोल रहा हूं? मन किसने बनाया? मेरा मेंटेन हो जाना चाहिए। अब मन किसको बनाना है? मुझे ग्रोथ आनी चाहिए, बिल्कुल ये होना चाहिए। अगर ये नहीं करोगे तो खतरा क्या है? अगर ये नहीं करोगे तो खतरा क्या है? क्यों करना जरूरी है? एक अजीब से चक्रव्यूह में आप फंस जाओगे, एक अजीब से चक्रव्यूह में आप फंस जाओगे जिसे कंफर्ट जोन कहते हैं। अगर आप पर्ल पे हो तो आपको पर्ल में कंफर्ट आने लग जाएगा, क्योंकि गुरुदेव तो आप बन चुके हो, माला तो आपको सब जगह मिलती है, लोग जय जयकार भी करते हैं, गाड़ी वाड़ी भी आ चुकी है, तो वही कंफर्ट में हो जाओगे और लंबे समय तक उसमें टिक गए तो वहां पर फियर समझ आएगा, अब मेरी नहीं बदल सकती। जब किसी थिंग के साथ लंबे समय तक रह जाते हैं ना, तो सबकॉन्शियस में एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मेरी बदल नहीं सकती। भले वो बाहर नहीं बोले पर अंदर के अंदर ही मेरी मुश्किल। और धीरे धीरे फिर क्या होगा, आप अपनी उसी पेज पे कुंडली मार के बैठ जाओगे। ये खतरा है। इस कुंडली से बाहर निकालने के लिए मैं आज आपके पास आया। बोलो सिद्धेश जी, मंजूर है? यस। आपको अगर यही मंजूर है तो मैं वो भी तैयार हूं। बोलो कितने लोग चाहते हैं कि आज बाहर निकलना है? यस। चाहे वो गरीबी की कुंडली है, चाहे वो नाकामी की कुंडली है, चाहे वो गुमनामी की कुंडली है, उस कुंडली से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना होगा? लक्ष्य बनाना होगा पहले, जो मैंने आपको बताया। उसके 4 स्टेप फॉलो करने होंगे और 90 दिन की जिंदगी एक नई जिंदगी देनी पड़ेगी। और 90 दिन की जिंदगी के बाद में ये आपके दोनों सिद्धांत आपके लिए काम करेंगे। उसके लिए मैं तरीका आपके सामने रख चुका हूं। और क्योंकि मैं ये बात क्यों कह सकता हूं, क्योंकि मेरी दुनिया अलग है। मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। और जागने के लिए क्या करना है, आपको ध्यान से देखो। आपकी जिंदगी हकीकत तो ये है, हकीकत तो ये है कि हालात के साथ हमने ही समझौते की है। हमारी जिंदगी तो साफ है, सवाल ही जवाब है। आपका सवाल है कि मेरा टेक्निकल नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा। आपका जवाब सवाल यह आ जाएगा कि मेरा टेक्निकल कैसे होगा, तो टेक्निकल भी आएगा। सवाल बदल जाएंगे तो जवाब बदल जाएगा। ये माइकल जॉर्डन की एक फेमस कहानी है। बस जरूरत है ग्रोथ मेंटेलिटी और लॉइंग मेंटेलिटी की, ये 2 मेंटेलिटी बनाने के लिए। यानी मुझे आगे बढ़ना है, गुमनामी को छोड़ना है, लेवल बदलने हैं और कुछ अलग करना है और कुछ खास करना है। और उसके लिए मैं शेर बनकर अपनी जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार हूं। मैं किसी पर निर्भर नहीं, दुनिया मेरे ऊपर निर्भर है, क्योंकि मैं शेर हूं। ऐसा मानने के लिए कितने लोग तैयार हैं? तैयार है? एक बार आपकी मुट्ठी को बंद करो और ऐसे बोलो, ये के साथ में, पूरी चाकत के साथ में आप अपने आप को बदलेंगे। और ये माइकल जॉर्डन की फेमस कहानी है, इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये 2 रुपए की टी शर्ट को 2000 में बेच देता है। 2 की को पहले 20 में बेचता है, फिर 2000 तक में ये क्योंकि सवाल को बदल देता है कि कैसे बिकेगी। पहले वही टी शर्ट प्रेस करके बेचता है, फिर उस पर मिकी माउस की पेंटिंग बनाता
आता है और फिर एक हीरोइन के साइन करा के 2000 में एक ही टी शर्ट, सवाल बदल गया, जवाब बदल जाएंगे। ये दुनिया की फेमस कहानी है माइकल जॉर्डन की। आप भी, और मेरा विजन क्लियर है। मैंने आपको आते ही बोल दिया मैं खूंखार मूड में हूं। आप मेरे साथ कितने लोग होना चाहते हैं? बिल्कुल होना चाहते हैं। तो आपको भी इस साल के साथ ये फोटो खींच लो अपनी डायरी, अपने मोबाइल में ये फोटो खींच लो। मीरक जी बिल्कुल, ईयर ऑफ बड़ी सोच का, ये बड़ी सोच का साल है। कंपनी सोचे नहीं सोचे, मुझे सोचना है। अपलाइन सोचे नहीं सोचे, मुझे सोचना है। नए विजन का साल है, ईयर ऑफ ग्रोथ का साल है, और पूरे साल में आपको एनर्जी के साथ मिलूंगा, जोश और जुनून से लबालब मिलूंगा, क्योंकि ये मेरा फैसला है। मेरे को किसी ने गाइड नहीं किया है, ये मैंने गाइड किया है। ये साल, ये मेरा चुनाव है। महिलाओं को आगे निकालना मेरा फैसला है। आपको, और जो इसके साथ है मैं उसके साथ हूं। बोलो आप हैं साथ में? देखो ढीले डाले लोगों को साथ लेके आप भी कुछ नहीं पाओगे। इसलिए एग्रेसिव सोच चाहिए, और ये मेरा क्लियर फैसला है। और इसके लिए मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो बात। मैंने सबसे पहला काम किया, एक नई डायरी खरीदी और उस एक दिन बैठकर उस डायरी के हर पेज पे लिख डाला, 365 बार लिख डाला, ईयर ऑफ ग्रोथ, ईयर ऑफ एक्सपांशन। लिखता गया, इंदिरा का फार्मूला मेरे पास था। लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया। एक दिन में नहीं लिख पाया तो दूसरे दिन फिर बैठा, तीसरे दिन बैठा, मेरी डायरी का हर पेज भर चुका है, ईयर ऑफ ग्रोथ, ईयर ऑफ एक्सपांशन। और अब मेरा माइंडसेट बदल गया। अब मैं हालात पर निर्भर नहीं हूं, अब मैं अपने ऊपर निर्भर हूं। मेरी जवाबदारी मैंने ली है कि ईयर ऑफ ग्रोथ, ईयर ऑफ एक्सपांशन। बोलो कितने लोग चाहते हैं ये साल उनके लिए पढ़ने का साल? पक्का, एकदम खतरनाक तरीके से? बिल्कुल। हाँ, नहीं तो कुंडली पर बैठ जाओगे। बिल्कुल। और इसका फार्मूले क्या है? अब इसके फार्मूले क्या है? छोटे छोटे कदम आज बता रहा हूं, बाकी की बड़ी बातें कभी डिटेल ट्रेनिंग में करेंगे, लीडर्स ट्रेनिंग में करेंगे। पहली चीज, जहां जहां पर मीटिंगों में संख्या बढ़ रही है वहां पर बिजनेस बढ़ रहा है। मीटिंग लेने के लिए राकेश जी आए, प्रमोद जी आए, शैलेंद्र जी आए, कोई एक्स आए, वाई आए, जेड आए, गाय आए, बकरी आए, आप लोगों को बिठाओ। लोग ज्यादा बैठेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, राइट है? बिजनेस आने वाले लीडर से नहीं होता है, बिजनेस आने वाले लोगों से होता है। इसलिए इस बार लुधियाना जब मैं आता हूं तो मेरे को ग्रोथ वाले लोग चाहिए, शेयर लोग चाहिए, ग्रोथ मेंटेलिटी के लोग चाहिए। उसके लिए पहले जूम पे 4 मीटिंग करनी पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन हालात बदल के जाएंगे। माहौल, मैं सब जगह यही कर रहा हूं। अभी बिल्कुल खतरनाक मूड में हूं, यही कर रहा हूं। अभी भुवनेश्वर में जा रहा हूं तो वहां की 3 जूम मीटिंग ले चुका हूं, और वहां के जितने कलेक्शन होता था उससे 4 गुना टिकट बिक चुके हैं। उनका सर वेन्यू चेंज करना पड़ेगा, 2 सेशन करने पड़ेंगे। मैंने कहा बिजनेस तभी बढ़ेगा, मेरे आने से नहीं बढ़ेगा, तुम लोग बढ़ाओगे बिजनेस बढ़ेगा। यही काम आपको करना चाहिए, वो कलकत्ता हो, भुवनेश्वर हो, ये मैं जहां भी जा रहा हूं, ये जो मेरी डेट्स हैं, सुल्तानपुर में आने वाला हूं। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल RCM द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.